सुंदरवन के हाईवे वाले बरगद के नीचे आज बड़ी चहल पहल थी। रानो जिरिया ने एक छोटा सा ढाबा खोला था। रानो के जादुई समोसे। वहां एक पुरानी लोहे की कढ़ाई रखी थी जिसे रानो ने कूड़े के ढेर से पाया था। पर कमाल की बात यह थी कि उस कढ़ाई का तेल कभी खत्म ही नहीं होता था। रानो समोसे तल रही थी कि तभी मिट्ठू तोता वहां उतरा। रानो, बड़ी खुशबू आ रही है, पर यह बताओ इन समोसों में ऐसा क्या है जो सब कह रहे हैं कि यह जादुई है। आओ मिट्ठू भाई, यह लीजिए गर्मा गर्म समोसा, और इसके साथ है यह मधुर चटनी। इसे खाकर देखो। मिट्ठू ने जैसे ही समोसा खाया उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी चोंच खोली और एक ऐसी तान छेड़ी कि पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, मेरी आवाज तो कोयल जैसी सुरीली हो गई। रानू, यह तो वाकई जादू है। तभी टुनटुनी चिड़िया हाथ हुए आई। रानो, मेरी उड़ने की शक्ति कम हो रही है। बहुत थकान है। घबराओ मत टुनटुनी, ये लो फराडा चटनी वाला समोसा। समोसा खाते ही टुनटुनी बिजली की गति से आसमान में उड़ने लगी। अरे, मैं तो चीर से भी तेज उड़ रही हूं। दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठा कालू कौवा सब देख जल भुन रहा था। उसने सोचा, यह रानो इतना नाम कमा रही है, मैं भी अपना ढाबा खोलूंगा। अगले दिन कालू ने सामने ही मिर्ची ढाबा खोल लिया। आओ आओ, रानो से भी चटपटे समोसे यहाँ मिलेंगे, मुफ्त में खाओ। भोला कबूतर वहां पहुंचा और एक समोसा खाया। खाते ही उसकी आंखें बाहर निकल आई, कान से धुआं निकलने लगा। उई मान, मर गया। यह समोसा है या आग का गोला? पानी, पानी लाओ। कालू के समोसे इतने तीखे और खराब थे कि पक्षी बीमार होने लगे। उसका धंधा चौपट हो गया। हार मानकर कालू ने अपनी साथी कवि से कहा, उस रानो के पास कोई गुप्त मंत्र है। रात को जब वो सोएगी, मैं उसकी जादुई चटनी की रेसिपी और वो कढ़ाई चुरा लूंगा। आधी रात को कालू दबे पाव रानो के ढाबे पर पहुंचा। उसने देखा कि रानो खकी हारी जमीन पर सो रही है। उसके पास एक छोटी सी डायरी रची थी जिस पर लिखा था गुप्त सामग्री। कालू ने डायरी और जादुई कढ़ाई उठाई और भाग निकला। अगली सुबह कालू ने ऐलान किया, आज मैं असली जादुई समोसे बनाऊंगा। उसने जादुई कढ़ाई चूल्हे पर रखी, पर उसमें तेल ही नहीं था। उसने रानो की डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था जादुई सामग्री, 2 चम्मच ईमानदारी, ढेर सारा कठिन परिश्रम और ग्राहकों के लिए सच्चा प्यार। यह क्या बकवास है? मंत्र कहाँ है? जादू कहाँ है? उसने गुस्से में कढ़ाई में पानी डाल दिया और उसमें जबरदस्ती समोसे तलने की कोशिश की। तभी कढ़ाई से तेज धुआं निकलने लगा और वह जोर से फटी। तभी रानो वहां पहुंची। उसके साथ जंगल के सभी पक्षी थे। कालू भाई, आपने यह क्या किया? बिना कुछ जाने समझे मेरी कढ़ाई चुरा ली। पहले उसका सच तो जान लेते। कालू बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। रानो जिरिया के ढाबे की खुशबू अब केवल सुंदरवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी जंगलों के पक्षी भी यहाँ खींचे चले आते थे। रानू अपनी पुरानी कढ़ाई में समोसे तल रही थी, जो जादुई रूप से तेल से भरी रहती थी। तभी आसमान से एक भीमार गिद्ध नीचे उतरा। उसकी गर्दन अयुकी हुई थी और पंख बेजान थे। रानो बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो मुझे वापस घर तक उड़ा सके? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बाबा, आप फिक्र ना करें। यह लीजिए संजीवनी चटनी वाला गर्मा गर्म समोसा। यह आपकी थकान को सोख लेगा। जैसे ही गिद्ध ने पहला निवाला लिया, उसके शरीर में एक नीली आभा चमकी। अद्भुत! ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में 10 पक्षियों
की जान आ गई हो। रानो तुम्हारी मेहनत में तो अमृत है। सामने ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि अपने खाली ढाबे में बैठे मक्खियां मार रहे थे। कालू के समोसे खाकर आधे पक्षियों का पेट खराब हो गया था और बाकी के गले जल गए थे। अरे ओ कालू, देखते नहीं वो रानो तो सोने के अंडे दे रही है और तुम यहाँ बैठे कवे हाक रहे हो। कुछ करो वरना हमें भूखा मरना पड़ेगा। देख रही है ना भाग्यवान, वह कढ़ाई ही असली जड़ है और वह चटनी की रेसिपी आज रात जब चांद बादलों में छिपेगा रानो का जादू मेरा होगा। तभी जंगल में घोषणा हुई कि पक्षियों के राजा उल्लू बाबा सुंदरवन से गुजर रहे हैं और वे रानो के ढाबे पर भोजन करेंगे। यह सुनकर कालू के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। अगर मैं रानो की जादुई सामग्री चुरा लूं और उसकी जगह करवा नीम और जहरीली घास डाल दूं तो राजा रानो को सजा देंगे और मेरा ढाबा नंबर 1 बन जाएगा। रात के अंधेरे में कालू ने रानो की गुप्त डायरी और कढ़ाई चुरा ली। साथ ही उसने रानो की तैयार की हुई चटनी के मर्तबान में ढेर सारी काली मिर्च और जहरीले बीज मिला दिए। अगली सुबह राजा उल्लू बाबा अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे। महाराज, रानो तो बीमार है, आज उसका ढाबा बंद है। आप मेरे शाही मिर्ची ढाबे पर पधारे, मैं आपको जादुई समोसे खिलाऊंगा। राजा उल्लू ने जैसे ही कालू का बनाया समोसा चखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कालू, यह क्या धूता है? यह भोजन नहीं जहर है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तभी रानो वहां पहुंची। वो परेशान थी क्योंकि उसकी कढ़ाई और डायरी गायब थी। उसने देखा कि कालू मुसीबत में है। महाराज, चढ़िए, कालू भाई से गलती हुई है। शायद इन्हें सही सामग्री का ज्ञान नहीं था। रानू ने पास पड़ी एक साधारण मिट्टी की हांडी उछाई। उसने अपनी मेहनत से ताजा चटनी पीसी और साधारण आग पर समोसे तले। जब राजा ने रानो के हाथ का बना साधारण समोसा खाया तो उनकी सारी बेचैनी दूर हो गई। रानो, इस समोसे में वह कढ़ाई वाला जादू तो नहीं दिख रहा, पर इसमें एक अजीब सी शांति है। यह क्या है? महाराज, जादू कढ़ाई में नहीं, नियत में होता है। कालू भाई ने जो कढ़ाई चुराई वो मेरे दादाजी की थी। वो जादुई इसलिए थी क्योंकि उसमें कभी किसी का बुरा सोचकर खाना नहीं बनाया गया। जब कालू ने उसे चोरी किया तो उसका तेल सूख गया क्योंकि चोरी के माल में बरकत नहीं होती। कालू थर थर कांपने लगा। उसने रानो की डायरी वापस कर दी। राजा ने डायरी खोली और जोर से पढ़ा। सफलता का गुप्त मंत्र, ईमानदारी के मसाले, मेहनत की आंच और सेवा का भाव। उल्लू राजा ने कालू को कड़ी चेतावनी दी और रानो को जंगल रत्न की उपाधि दी। रानो, मुझे समझ आ गया। मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था, पर स्वाद तो पसीने की कमाई में होता है। क्या तुम मुझे अपनी शरण में लोगी? जरूर कालू भाई। आज से तुम बर्तन नहीं धोओगे, बल्कि तुम ग्राहकों को पानी पिलाओगे और साफ सफाई देखोगे। पर याद रहे, यहाँ सिर्फ ईमानदारी बिकती है। अब रानो का ढाबा और भी बड़ा हो गया था। अब वहां केवल समोसे ही नहीं, बल्कि ईमानदारी का सबक भी मुफ्त में मिलता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का स्वाद दुनिया की हर जादुई चीज से बेहतर होता है। Converted into Urdu